जन्मों के बंधन में बंधने की खातिर घर तो दिल ने आकर दी, तो बात पक्की, तो बात पक्की। नमस्कार, आपका स्वागत है इस शो में और मैं हूँ रिचा, मेरे साथ हैं प्रियांक। नमस्कार, मैं हूं प्रियंक और मेरे साथ हैं रिचा और आप देख रहे हैं तो बात पक्की। रिचा, इस शो में हम बुलाते हैं गेस्ट कपल को, उनसे करते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब उनसे लेते हैं। तो उनको बुलाने से पहले हम क्या करते हैं? उनका स्वागत करते हैं और उनका पहले प्रोफाइल दिखाते हैं। ओह यस यस, बिल्कुल। तो फिर बिना समय गवाए हुए क्यों ना हम उनका प्रोफाइल चेक करें। बिल्कुल। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं किससे? नितिन से। नितिन। दिल्ली के रहने वाले नितिन आईपी कॉलेज से बीटेक और एमबीए करने के बाद अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। इनके पापा बिजनेसमैन हैं और मम्मी एक हाउसवाइफ हैं। नितिन की मुलाकात कॉलेज की क्लासमेट आरती से होना उनकी लाइफ का यू टर्न था। पहले दोस्ती फिर प्यार, जो अब शादी के शगुन तक पहुंच गया है। रिचा, नितिन से अब आपने मिलवा दिया हमको और हमारे दर्शकों को। अब हम आपको मिलवाते हैं किससे? आरती से। आरती दिल्ली की ही रहने वाली आरती नितिन के साथ ही एमबीए करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं। आरती को घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना बहुत अच्छा लगता है और अब आरती चाहती है अपने प्यार से शादी करना और घर वालों को खुश रखना। सुपर्ब, दोनों का प्रोफाइल अमेजिंग है प्रियांक। तो दर्शकों को फिर क्यों इंतजार कराएं? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, हम क्यों इंतजार करें? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्हें बुला लें। बिल्कुल। आरती और नितिन प्लीज कम। जोरदार तालियां। प्लीज आइए, आइए। नितिन और आरती, आप दोनों का स्वागत है तो बात पक्की है में। थैंक यू। पहले तो ये बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे आप दोनों हैं और आप लोगों से हम काफ़ी सारी पर्सनल बातें भी करने वाले हैं, तो इसीलिए पूछा मैंने आपसे, क्योंकि होता है ना कभी कभी एक Are you feeling comfortable? Are you feeling comfortable or not? We are very much comfortable here. कंफर्टेबल हैं, गुड। चलिए सबसे पहले आपसे पूछते हैं आरती कि आपकी ये जो शादी होने वाली है, ये लव मैरिज है या अरेंज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है। तो ये अरेंज मैरिज जो है, इसका अरेंजमेंट कैसे हुआ? मॉम डैड ने किया। मॉम डैड ने किया। तो ये कहाँ मिले, कैसे मिले, ज़रा थोड़ा विस्तार से, जैसे 20 नंबर का सवाल आता है ना एग्जाम में, वैसे वाला बताओ। ओके, मॉम डैड कब से ढूंढ रहे थे हम मेरे लिए, तो फाइनली उन्हें नितिन मिले। मॉम डैड से बात की उनके, फिर हमारी एक शॉर्ट मीटिंग रखवाई जो फैमिली गेट टुगेदर होती है, तो जिसमें आपस में हम सब मिले। मॉम डैड ने मेरे को मिलवाया, बातें की हम लोगों ने। तो हम लोगों को सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया गया कि आप लोग बातें कर लो और एक दूसरे के बारे में अगर जानना है तो जान लो। तो 10 मिनट में 5 मिनट में इन्होंने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया, फिर मैंने पूछे, इन्होंने दिया। हम दोनों मतलब अच्छा लगा। मतलब वो 10 मिनट का जो शॉर्ट टाइम था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। हो गया। बहुत अच्छा लगा मिलके। और भी देखे थे रिश्ते, बट ये यहाँ लगा कि हाँ यहाँ कुछ है। वो रिश्ते जो थे वो रिश्ते थे और ये फाइनल। रिश्ता हाँ, हो गया आपका। तो इसलिए लगा कि हाँ यहाँ। मम्मी ने फिर पूछा कि आपको क्या लगा? मैंने कहा हाँ मम्मी मेरे को तो अच्छा लगा। कह रहे चलो ठीक है फिर करते हैं। फिर इनकी मॉम ने मुझे देखते वहाँ पसंद कर लिया, तो मैंने कहा बेटा हाँ हाँ हमारे तो आप ही सही हो, ये हो। तो फाइनली फिर हो गया, फिर एंगेजमेंट हुई। अब उसके बाद अब मैरिज है, उसके प्रिपरेशन चल रही हैं। नितिन, हाँ जी। आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है, आपने हमेशा सोचा था कि आप अरेंज मैरिज ही करोगे? ऑलवेज। फैमिली के लिए हमेशा जो मॉम ने कहा वही ठीक। वही। तो जब उन्होंने ऑब्वियसली मिलने से पहले इनके बारे में तो बताया गया होगा घर पे? कुछ नहीं बताया गया था। क्या कहा था आपको? इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। ओके। छुट्टी का था दिन, तो शाम को 4:30 के आसपास मम्मी ने कहा कि शेव कर ले। मैंने कहा मम्मी छुट्टी है, शेव क्यों करनी है आज? कहती शेव कर, जाना कहीं। मैं भी एज यूजुअल मम्माज बॉय शेव की, चले गए। खड़े हुआ, मम्मी ने कहा कोई आ रहा है मिलने। मैं ठीक है। आधा पौना घंटा इन लोगों की वेट की हम लोगों ने, फिर आए तो इट वाज गुड। बात की, अच्छा लगा। जैसा जो है, जो नेचर मेरा है वही नेचर इसका भी है, दोनों हंसमुख है। तो ठीक है, बात करते करते इट फील्स लाइक ट्रैक पे शायद गाड़ी आ रही है। देन आई डिसाइडेड कि इट्स ओके,
तो आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी आरती में? नेचर, ये भी हर बात खुल के बता देती है, जैसे जैसे मैं हूँ वैसे ही है। बाकी ठीक है, दिल की साफ है। जी आरती, ये बताइए कि जब ये शेव करके आए तो आपने इनको सेव कर लिया, अगर ये शेव नहीं करके आए होते तो क्या किया होता? तब भी कर लेती, तब भी कर क्योंकि नेचर दिखा जाता है। शेव ना करना और करना है कोई 10 रुपए का अंतर है उसमें तो। अच्छा, ये बताइए कि जब ये पहली बार आपके सामने आए हाँ तो जी। आपको तो पता था कि आप हाँ मिलने जा रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी। इनके लिए, चूंकि ये सर हैं, हाँ जी, वर भी हैं, हाँ तो जी। इनके लिए एक सरप्राइज फैक्टर था। हाँ जी। इनको प्राइज मिलने वाला था तो वो सरप्राइज था इनके हाँ लिए। जी। तो आप ये बताइए कि जब आप जा रहे थे तो आप क्या सोच के जा रहे थे कि जब आपकी मुलाकात होगी तो कैसा बंदा होगा, कैसा शख्स होगा, पसंद आएगा या नहीं आएगा, या मन में बहुत सारे अगर सवाल जो हैं कुलबुलाहट मार रहे हों? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं जा रही थी तो हमने एक रिश्ता और था, मम्मी डैडी ने देखा हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ हम जाते हैं, हमें मना करना है यहाँ। तो मैंने कहा मम्मी मना क्यों करना है? नहीं वो अच्छा है ऐसे ऐसे, ये तो कोई नहीं, देख लेते हैं देख लेते हैं। हम कहा चलो। तो मन में ये था कि नहीं यहाँ तो फटाफट देखना है। तो मैं ऐसी सिंपल सी, जैसे घर में हम सूट वूट डाला हुआ, पोनीटेल बनाई हुई अपना, ऐसे चली गई। मैंने जब देखा दूर से, मेरे को ये बाहर मतलब अपनी कार के बाहर मैसेज कर रहे थे। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि गुड्डू देखो ये है लड़का। मैंने कहा यार लड़का तो अच्छा है। मैंने कहा नहीं यार लड़का तो ठीक है। मैंने कहा फिर ऐसे क्यों बोल रहा था कि तेरे को अच्छा नहीं लगे? मैंने कहा मेरे को तो अच्छा लगा। तो क्या, मैं कहा चलो देखते हैं, आगे बात करते हैं। और करी बात तो दोनों चैटर बॉक्स पटर 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 पटर, बहुत अच्छा लगा बात करके। अच्छा, चैटर बॉक्स से मुझे याद आया कि कभी कभी लड़कों में ये चीज़ आ जाती है कि अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड इतना बोलती है और आप उनसे पहली बार मिल रहे थे, तो वो एक होता ना दिमाग में कि यार इतना कैसे कोई बोल सकता है, सांस कब लेता होगा बंदा? नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं आई। नहीं आई फीलिंग? क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही हूँ, तो ऐसी फीलिंग तो नहीं आई। इसीलिए तो कहा गया है जैसे को तैसा मिले। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि उस दिन जब आप लोगों को 10 मिनट दिए गए थे, फर्स्ट मीटिंग आप दोनों की, उस दिन क्या बातें हुई थी? बात क्या, मतलब कोई तो टॉपिक से शुरुआत हुई होगी, फर्स्ट क्या बात हुई थी? पहले अपने दोनों बताया कि हम दोनों का नाम वगैरह और नमस्ते, क्या मेरा नाम ये है। ऐसे हाँ बताया, और क्या करते हो, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता। तो सब पूछा एक दूसरे से, जो मतलब मेन पॉइंट्स थे हमने मतलब दिमाग में लगा लिए थे कि ये हमने पूछने हैं। तो वहाँ फटाफट जल्दी जल्दी पूछा, और इन्होंने पूछा भी मुझे खाने का बहुत शौक है, आई लव फूड। तो मैंने कहा मेरे को बनाने का बहुत शौक है। तो कह रहे अच्छा। फिर कह रहे आई लव टू टॉक। तो मैंने कहा मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है बोलना, बात करना। कह रहे चलो फिर तो ठीक है। फिर ऐसे बात करी हमने, फिर आगे पेरेंट्स वगैरह आगे, फिर मतलब ये लोग उठ के चले गए थे, हम दोनों तभी भी लगे हुए थे। फिर ये सबने आवाज़ मारी बेटा आ जाओ, अब हो गया। द बेस्ट पार्ट इज कि आप लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे थे बहुत ज़्यादा। नितिन, हाँ जी। एक बात बताइए, इन्होंने अभी कहा कि जब आपने पूछा इनको कि आपको खाने का शौक है, तो इन्होंने बोला कि मुझे बनाने का शौक हाँ है। जी। तो आपको ऐसा नहीं लगा उस वक्त कि ये कहीं मुझे बना तो नहीं रही है? नहीं 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 नहीं, अच्छा लगा क्योंकि कभी जब मैंने भी बहुत लड़कियां देखी थी एक्चुअली, पर दिमाग में यही था कि मैच्योरिटी नेचर वाइज अगर बंदा ठीक है देन मैं उसके साथ आगे लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। तो और ये 10 मिनट में पता चल भी जाता है कि बंदे की क्या वैल्यूज़ है और क्या उसके थॉट्स हैं। तो मैंने इससे की बात 10 मिनट में, इट फील्स लाइक नहीं यार सब कुछ ठीक है, मतलब मेरा ये डिसीजन शायद गलत नहीं होगा। तो आई सेड ओके। तो ज़रा कुछ वो टिप्स बताइए कि 10 मिनट वाली मुलाकात जो होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उन पे फोकस करना चाहिए, ताकि आप जो है एक देखो ना, मेरे हिसाब से पहला जो फॉरमोस्ट जो सवाल दिमाग में ये आता है कि क्या जो स्पाउस है वो तुम्हारी फैमिली को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर मेरे हिसाब से मेरी फैमिली के लिए मेरी वैल्यूज़ है, मेरे अच्छे बिलीव्स है, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये भी अपनी फैमिली के साथ बहुत डेडिकेटेड है, तो इसकी वैल्यूज़ और मेरे वैल्यूज़ सेम टू सेम है। तो यही बात सब खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके लिए भी इसकी फैमिली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए भी मेरी फैमिली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैंने ऐसा बोला कि मेरे जो पेरेंट्स ही मेरे लिए है सब कुछ, तो शी ऑल्सो सेड कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। तो मैंने तो यही बात बोली थी, चाहे पैसा कभी ना हो बट इज्जत होगी आगे तो लाइफ आगे अच्छी ही चलने वाली है हमारी। मैंने कहा बात ठीक है। तो फिर धीरे धीरे फिर सोच से एक सवाल पे दूसरा सवाल आता है। ऐसा ही कोई प्री डिसाइडेड सवाल नहीं होते,
फ्लो में जो भी बात में बात निकल जाती है। आरती, आप बताइए, आपने कभी, जब ऑब्वियसली आप इतनी बातूनी हैं, आप बहुत अच्छे से बात भी करती हैं और बहुत क्यूट भी लगती हैं बातें करते वक्त, तो आपकी इमेजिनेशन क्या कहती थी कि जब लाइफ पार्टनर के बारे में आप सोचती थी? ऑब्वियसली सोचती होंगी क्योंकि आप शादी के लायक हो गई हैं, तो घर में सब लोग देख रहे होंगे आपके लिए लड़का। तो आपने क्या सोचा था कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? जब स्टार्ट किया था मॉम डैड ने देखना, तो ऐसा था कि सब मतलब सोचती थी कि बहुत सुंदर होगा, गोरा चिट्टा होगा, लंबा चौड़ा होगा, ऐसा दिमाग में आता था। हर लड़की सोचती है कि बहुत सुंदर होगा। स्टार्टिंग से अक्षय कुमार से ही होती है। सिंपल सी बात आते हैं वो जॉनी लीवर पे आती है। और लड़कियों के और लड़कों के मामले में ये दीपिका पादुकोण और कैटरीना से स्टार्ट होता है। करते करते वो बहुत नीचे आती है। ये तो हमेशा ही ऐसा सोचा था कि बहुत अच्छा होगा, बट धीरे धीरे से मैंने मतलब मॉम ने लड़के दिखाए, देखे, मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि शक्ल वक्ल कुछ नहीं होती, मेन होता है बंदे का नेचर। आपको देखो वो आपको कैसे रखता है, कैसे समझता है, और आगे आपका फ्यूचर आपको लग रहा है कि उसके साथ अच्छा जाएगा। और मम्मी पापा देख के तो कुछ अच्छा ही देखते हैं। तो उन्होंने जब मुझे दिखाया कि बेटा हमने देखा है, बात की, फैमिली से मिले, मुझे सारी बातें बताई, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा, क्योंकि पेरेंट्स कभी भी गलत, हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं बच्चे कि नहीं अच्छा है, देखने में सब कुछ है। पेरेंट्स हर चीज़ देखते हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी देखते हैं, बच्चे की पढ़ाई वगैरह हर चीज़ देखते हैं कि भाई वो एक्चुअली इवेल्युएट करते हैं। हाँ जी। प्रियांक, यहाँ बातें चल रही हैं अरेंज मैरिज की। हम लोग इनसे ज़रूर पूछेंगे कि लव मैरिज में क्या डिफरेंस है और अरेंज मैरिज क्यों? क्योंकि इनका फैमिली बैकग्राउंड इतना सपोर्टिव रहा है, तो इससे भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन फ़िलहाल एक विराम लगेगा क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ हैं नितिन और आरती, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। आपकी जब एंगेजमेंट हो रही थी उस दिन आपकी क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि 1 महीना हो गया है और 1 महीने बाद आप लोग सीसीडी में मिले। नर्वस थी, मतलब मैं स्टेज पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे और मैं लिटरली रोने लग गई। आपको ऐसा लगा था कि ये कुछ इमोशनल ड्रामा चल रहा है इनके साथ? मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं खुद नर्वस था। ओह, आपका ध्यान कहाँ दोनों के नर्वस सिस्टम बड़े अच्छे से काम कर रहे मैं खुद ऐसे ही बैठा था, जस्ट सिटिंग डाउन ओनली, ऐसे ही बैठा हुआ था। मैंने अब कोई अब आरती आएगी, सब लोग मेरे को ही देख रहे थे। तो मैं खुद थोड़ा डरा भी था।